इस सदी का रोशन सितारा, एक ऐसा सितारा जिसने जब अदाकारी के आसमान तक पहुंचने की कोशिश की तो उसे तरह तरह के कमेंट्स बर्दाश्त करने पड़े। किसी ने उसे ऊंट जैसा कहा, किसी ने बिजली का खंभा, तो किसी को उसका चेहरा पसंद नहीं आया, तो किसी को उसकी चाल ढाल। ये सच है कि अगर आपके इरादे बुलंद हों और हौसले पुख्ता तो मंजिल देर सबेर मिली जाती है। गुजरे हुए दौर के मशहूर लेखक निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास साहब बड़े अच्छे मित्र थे हरिवंश राय बच्चन जी के। जब अमिताभ उनसे पहली बार मिले और अपना परिचय करवाया तो अब्बास साहब ने दूसरे कमरे से जाकर बच्चन जी को फोन किया कि तुम्हारा बेटा मेरे घर आया है, कहीं भागकर तो नहीं आया। लेकिन जब बच्चन जी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनका बेटा उनका आशीर्वाद लेकर गया है तो अब्बास साहब ने बच्चन साहब को अपनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी की कास्ट में शामिल किया। यूं तो अमिताभ बच्चन के शुरुआती दौर के बहुत से किस्से मशहूर हैं। अगर उनके सारे किस्सों को यहां बयान किया जाए तो शायद किस्से खत्म नहीं होंगे, मगर प्रोग्राम का समय खत्म हो जाएगा। मशहूर निर्माता, निर्देशक और फनकार सुनील दत्त साहब ने अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में कास्ट किया और बाद में जिनकी आवाज का लोहा पूरी दुनिया ने माना, जिनकी आवाज ही एक ब्रांड बन गई, उनको उस फिल्म में गूंगा बना दिया। लेकिन चाहे 7 हिंदुस्तानी हो या रेशमा और शेरा, अमिताभ बच्चन ने हर किरदार में अपनी छाप छोड़ी। जिस वक्त अमिताभ बच्चन ने हिंदी फिल्मों में कदम रखा था वो दौर था शम्मी कपूर, शशि कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और संजीव कुमार जैसे टैलेंटेड फनकारों का। मुकाबला टफ था, लेकिन इलाहाबाद से आए एक नौजवान ने, जिसका इस मुंबई शहर में कोई ठिकाना नहीं था, वो सांता क्रूज स्टेशन से ख्वाजा अहमद अब्बास साहब के घर जुहू पैदल जाया करता था, वो एक दिन हिंदुस्तानी फिल्मों का इतना मोतबर नाम बन जाएगा, उसकी शायद अमिताभ बच्चन ने भी कल्पना नहीं की थी। ये भी एक सच्चाई है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वो जगह है जहां आपका बैकग्राउंड, आपकी तालीम, आप भारत के किस प्रांत से आए हैं वो मैटर नहीं करता। बस यही काफी होता है कि आप एक अच्छे अदाकार हैं। यहाँ सलाहियतों को सलाम किया जाता है, आपके टैलेंट की कदर की जाती है। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यहाँ नहीं कोई आया, ले विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव उपजाए, मानव ने भी देश बनाए, बहुत देशों में बसी हुई है एक धारा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग है, देश अलग हो, वेश अलग है, वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि हमारे पूर्वजों की एथिक्स को हम कितना फॉलो करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की तालीम, उनका दिया हुआ अदब, उनकी दी हुई तहजीब ने अमिताभ बच्चन जी को आज भी उनकी जड़ों से बांधे रखा है।
यूं तो अमिताभ बच्चन का फिल्मी सफर बहुत लंबा है। उसमें गहरी खाइयां भी हैं और घाटियां भी, उतार चढ़ाव भी है और आसान सड़क भी। कुछ सीनियर अदाकार भी हैं और कुछ उनसे जूनियर फनकार भी। कहीं अफेयर्स के किस्से हैं तो कहीं कंट्रोवर्सी का चर्चा। लेकिन ओवरऑल अमिताभ बच्चन की जिंदगी एक कामयाब कलाकार की जिंदगी है, जो हमेशा अपने चाहने वालों की चाहत पर खरा उतरा है। इसने कभी भी अपने फन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी में बहुत से चैलेंजिंग किरदार किए हैं और वो किरदार जो उन्होंने अपनी ढलती उम्र के साथ किए हैं वो तो काबिल तारीफ है। निशब्द, पा, 102 नॉट आउट और गुलाबो सिताबो, ये वो फिल्में हैं जिनमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक फनकार अपने फन की बुलंदी को स्क्रीन पर मजबूती से पेश करता हुआ दिखाई देता है। गुलाबो सिताबो लॉकडाउन में लगी थी और उन पर कुछ नौसिखिए कलाकारों और क्रिटिक्स ने न जाने कैसे कैसे ऊल चलूल कमेंट्स किए थे। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से बच्चन साहब ने अपने आप को उस फिल्म में कैरी किया वो किसी और एक्टर के बस की बात नहीं है। यूं तो अमिताभ बच्चन पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही अपना परिवार मानते हैं, मगर चंद परिवार ऐसे हैं जिनसे उनके घनिष्ठ संबंध हैं। उन परिवारों में फिल्मी दुनिया का एक बहुत पुराना परिवार है, नडियाडवालास, जिनके बच्चन साहब बहुत करीब हैं। हबीब नडियाडवाला और फारूक नडियाडवाला के साथ उनके गहरे मरासिम हैं। उनकी कई कामयाब फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने अपने फन के जलवे बिखेरे। फिल्म अदालत के डबल रोल में तो वो अपने फन की महराज को छूते हुए नजर आते हैं। अमिताभ बच्चन एक कामयाब अदाकार, अमिताभ बच्चन एक कामयाब मॉडल, अमिताभ बच्चन एक कामयाब टीवी होस्ट। कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन की करिश्माई शख्सियत का नतीजा है। उसके जितने भी सीजन आए वो सब के सब एक से बढ़कर एक थे। कौन बनेगा करोड़पति पर लोगों ने बहुत से जोक भी बनाए। अपने दर्शकों को गुदगुदाने के लिए हम ये जोक आपसे शेयर कर रहे हैं। एक व्यापारी केबीसी के हॉट सीट पर, अमिताभ बच्चन पूछते हैं, फोन अ फ्रेंड में आप किससे बात करना चाहेंगे? व्यापारी कहता है, सुरेश अग्रवाल, नासिक से। अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि ये कौन है, आपके दोस्त या रिश्तेदार? तो व्यापारी जवाब देता है कि नहीं सर, पेमेंट लेना है, फोन नहीं उठाता है। आप कॉल करेंगे तो जरूर उठाएगा, पेमेंट का तकादा करेंगे, सारी दुनिया सुनेगी। यदि यहां से कुछ नहीं जीता और वहां से पेमेंट आ गया तो मेरा तो काम हो गया। और अमिताभ बच्चन ने अपने मखसूस अंदाज में एक जोरदार कहका लगाया। इस सदी के महानायक को सलाम करते हुए ये दुआएं देते हैं कि आप जिए हजारों साल और हर साल के हों 1000 साल। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड हमेशा की तरह पसंद आया होगा। अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे